चलिए रुक कर रहे हैं एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में सर्दी का यू टर्न, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 9 डिग्री तक तापमान गिर चुका है और बाड़मेर में 20 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। कड़ाके की ठंड वहां भी पड़ रही है। बाड़मेर में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। प्रदेश में सर्दी का यू टर्न और शीतलहर सब पर कहर बरपा रही है। 24 घंटे में 9 डिग्री तक तापमान गिरा और बाड़मेर में 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो प्रदेश में सर्दी यू टर्न ले चुकी है। रविवार रात शीतलहर से एक ही रात में अचानक ठंड बढ़ गई और कई जगह रात का पारा 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। बाड़मेर में तो 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यहां 24 घंटे में पारा 6.4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क करके 12.5 डिग्री से सीधे 6.1 डिग्री पर आ गया। वहीं माउंट आबू में पारा 2 डिग्री गिर करके एक बार फिर से -2.0 डिग्री तक गिर चुका है। सबसे ज्यादा गिरावट सीकर, चूरू और भीलवाड़ा में हुई है। सीकर में 24 घंटे सर्वाधिक 8.5 डिग्री तक गिरावट आई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन शीतलहर के साथ ही पाला पड़ने की आशंका जताई है। तापमान के हिसाब से माउंट आबू देश के सबसे बड़े 6 हिल स्टेशनों में सबसे ऊपर रहा है। शिमला -1.1 और श्रीनगर 0.6 से भी एक ज्यादा ठंड पड़ा है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर, फतेहपुर और माउंट आबू, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। फतेहपुर से मेरे सहयोगी राकेश गुर्जर लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, फतेहपुर में आप मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम फतेहपुर के तापमान की बात करें तो वो भी एकदम से काफी ज्यादा गिर गया है, जिसकी वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है, बताएं। देखिए कृति, आपको बता देना चाहेंगे फतेहपुर में ठंड के सारे रिकॉर्ड आज टूट गए हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो प्रदेश का सबसे ठंडा शहर फतेहपुर शेखावाटी है और यहाँ के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो -3.2 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर दर्ज किया गया है, जो कि माउंट आबू प्रदेश में सबसे ठंडा रहा है। वहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शिमला में -1 डिग्री पहुंचा, तो उससे भी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है पहाड़ी इलाकों के शिमला जैसे जो शहरों से भी फतेहपुर है वो ठंडा यहाँ पर रहा है। वहीं सुबह सुबह का यहाँ तापमान की अगर बात की है तो उसकी वजह से, तापमान गिरावट की वजह से आज सुबह खेतों में बर्फ है वो जम चुकी है। जो पानी जो दिया जा रहा है वो पूरा बर्फ के रूप में तब्दील, बाहर जो पानी रखा गया था वो पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं कल की अगर बात किया तो कल 2.6 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर माइनस में था, तो कल 8.5 डिग्री की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई थी। एक साथ में आज फिर से गिरावट दर्ज की। लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था कि 3 दिन तक जो सर्दी का सितम और बढ़ेगा, जिससे लोगों की जो मुश्किलें लगातार बढ़ेगी, तो उस हिसाब से फतेहपुर शेखावाटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, वैसे लगातार की कल के तापमान के 2.6 डिग्री था और आज के टेम्परेचर की अगर बात करें तो -3.2 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है वो दर्ज किया है, जिससे लगातार जो लोगों की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ रही है। जी कृति। ठीक है, आप लगातार बता रहे हैं कि तापमान किस तरह से गिर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच राकेश, क्या यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या है, क्योंकि पिछले 20 साल बाद इस तरह की ये रिकॉर्ड देखा गया है? बिल्कुल निश्चित तौर से शेखावाटी वो इलाका है, राजस्थान की वो रेतीली धरती है जहां पर जो पारा है गर्मियों में 40 से 50 डिग्री के बीच में रहता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि जो फतेहपुर शेखावाटी है, जो कि सबसे जो ठंडे शहर है, जैसे शिमला है, उन शहरों को भी आज पीछे छोड़ रहा है। जैसे माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान का माना जाता है, उसको भी पीछे छोड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी हुई, इसका जो सीधा असर है फतेहपुर शेखावाटी में पड़ता है, जिससे कहीं न कहीं यहाँ की जो पारे में लगातार गिरावट है वो दर्ज की जा रही थी। लगातार कल भी पारे में गिरावट दर्ज की गई थी, आज फिर से पारे में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों की जो मुश्किलें है लगातार बढ़ती जाए। और मौसम विभाग का तो यहाँ तक की भी कहना है कि ये तो अभी सर्दी अभी जिस तरीके से आई है, आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से नए साल का जो आगाज है इस सर्दी से होने वाला है वो भी लगातार दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से 2021 आने वाली है और उसी का जो आगाज है इस ठंड से होने वाला है,
और क्योंकि अब तो पर्यटकों की अगर बात करें तो क्योंकि शेखावाटी में भित्ति चित्र हवेलियां हैं और यहाँ पर देश विदेश से जो विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो कोरोना की महामारी के कारण क्यों विदेशी सैलानी यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है राकेश, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि किसानों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि अगर हम खेतों का रुख करें तो वहां पर जो फसलें हैं वो भी जम चुकी है, वहां पर भी पानी जो है वो बर्फ में तब्दील हो चुका है। कितनी मुश्किलें और किस तरह से इन मुश्किलों का निपटारा किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर से खेतों की अगर बात की जाए तो पानी किसानों द्वारा जो फसलों को दिया जा रहा है बर्फ के रूप में उनकी पत्तियों पे जम रहा है। यहाँ तक कि जो पानी है जो खेतों की जो बाढ़ है वहां भी पूरे तरीके से जम चुका है। की तस्वीरें हम जिस तरीके से आज पूरे दिन भर दिखाएंगे कि किस तरीके से मौसम का रुख बदला है, खेतों में किस तरीके की तो पूरी जिस तरीके से हम कवर करने गए तो पूरी जो कंटीली झाड़ियां हैं वहां भी जो बर्फ की जो परत है मोतियों के समान वहां पर बर्फ है जम गई, क्योंकि यहाँ की फतेहपुर की जो सूखी सर्दी है यहाँ पर बर्फ गिरती नहीं है, हालांकि जो पानी रहता है वही बर्फ के रूप में तब्दील हो जाता है। जो बर्फ जमती है वैसा का वैसा पानी है, कंटीली जो झाड़ियां हैं यहाँ की जो बाढ़ है उस पर जम गया था। वहीं इससे कहीं ना कहीं पाला पड़ने की आशंका है, जो फसलों को कहीं ना कहीं उससे नुकसान हो रहा है, इससे किसानों को भी परेशानी हो साथ। हालांकि अगर बात की जाए तो किसानों की जो फसल है वो तो पूरी तरीके से अब जिस तरीके से लगातार जो सर्दी पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरीके से सूख गई है और इससे भी कहीं ना कहीं जो सब्जी खास करके सब्जी की फसलें उनको काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। जैसे टमाटर की बात कर ले, अन्य जो सीजनेबल सब्जियां हैं उनकी लगातार उन सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। जी क्योंकि इन फसलों का नुकसान हुआ है, सर्दी लगातार बढ़ रही है और इस वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या इसमें जो दाम है सब्जियों के उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है? क्योंकि किसानों को तो दिक्कत ही और इसके अलावा आम लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कत। राकेश बिल्कुल निश्चित तौर से कल की अगर बात करेंगे लगातार इतने दिनों तक माइनस वाली सर्दी नहीं थी, लेकिन अब ये जो माइनस वाली सर्दी है, क्योंकि अभी तक इसका महज एक ट्रेलर था सर्दी का, लेकिन अब ये जो माइनस वाली सर्दी है इससे कहीं ना कहीं अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जो माइनस वाली सर्दी है इससे कहीं ना कहीं सर्दी के जो सर्दी से जिस तरीके से जो सब्जी की जो फसलें हैं वो खराब हुई है, इससे कहीं ना कहीं सब्जी के दामों में वो भी बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ ही अगर बात की जाए मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ी। अस्पतालों का अगर रुख कर लेते हैं तो वहां की अगर बात की जाए तो वहां भी कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम के जो मरीज है उनकी जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ गई है। जी ठीक है राकेश, लौटूंगे आपके पास। प्रतीक सोलंकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सिरोही से, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त सिरोही में क्या हाल है मौसम का। बताएं प्रतीक, क्या हाल है मौसम का वहां पर? लगातार जो सर्दी का सितम यहाँ पर जारी है, मगर अगर ऊंची पहाड़ों की अरावली श्रृंखला की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं पारा माइनस में दिखता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। लोग खासा प्रभाव पड़ा, लेकिन एक अनोखी बात निकल के सामने आ रही है कि आज की जो सब्जी मंडी है सिरोही की, तो यहाँ पर जो सब्जियों के भाव जो है वो 3-4 रुपए हर एक सब्जी पर बढ़े हुए नजर आए थे। अगर इसकी पड़ताल की तो मालूम चला कि कहीं ना कहीं किसानों को इस सर्दी के सितम से किसानों को फसलों का नुकसान भी काफी खासा झेलना पड़ रहे हैं। जी प्रीति, ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि किसानों को कितना नुकसान है और इसके अलावा महंगाई कितनी बढ़ रही है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस तरह से सिरोही में तापमान गिरता जा रहा है उसकी कोई खास वजह मौसम वैज्ञानिक बता पाए हैं और बचाव के क्या क्या तरीके बताए हैं? जी बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने लगातार बताया कि जिस प्रकार से जो शीतलहर जो चल रही है उसी से लगातार अब आए दिन 2-3 दिन में टेम्परेचर माइनस में आता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। वहीं इसी बीच अगर मैं बात करूंगा तो लोग जो बुजुर्ग है जो इस समय जो है सर्दी से राहत पाने के लिए, मैं सहयोगी बोलूंगा एक बार कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं या फिर सबको, यानी कि देखा जाए तो इसका खुद का कहना है कि यानी कि सर्दी से बचाव के लिए धूप और अलाव का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी का सितम सिरोही में जारी है। जी कीर्ति।
ठीक है प्रतीक, लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ राकेश भी जुड़े हुए। राकेश, क्योंकि अक्सर ठंड में देखा जाता है कि जो बाकी लोग हैं वो अलाव का सहारा ले लेते हैं, रात के समय अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद इस ठंड से शायद फिर भी बच पाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है। उनके लिए प्रशासन लाख दावे तो करती है कि शेल्टर्स बना दिए गए हैं, रैन बसेरे बना दिए गए हैं, लेकिन आप जमीनी तौर पर हमेशा देखते रहते हैं कि कितनी प्रकार की तैयारियां है, क्या प्रशासन मुस्तैद है या फिर नहीं। आप बताएं वहां पर प्रशासन की तैयारी क्या है, हकीकत क्या है? अगर प्रशासन की हकीकत की अगर बात कर लें तो कृति यहाँ की अगर बात कर लें तो महज एक यहाँ पर रैन बसेरा है। वहां भी अगर बात करें तो ऐसे जो लोग हैं जो इन रैन बसेरों में वो, क्योंकि वहां पर लगातार इनसे आइडिया मांगी जाती है, आइडिया इनके पास में होती नहीं है, तो ऐसे ऐसे लोगों को कहीं न कहीं इस खुले आसमान के नीचे है वो जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है। चाहे फतेहपुर के रेलवे स्टेशन की बात कर ले, चाहे बात बस स्टैंड की कर ले, इसके अलावा अन्य जो बाहरी इलाके हैं जो कि यहाँ पर जो जिस तरह खाना बदोश जो लोग हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग जगह से मजदूरी करने के लिए है, चाहे बात अन्य जो भीख मांगते हैं वो लोग हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको खुले आसमान के नीचे जो कि पारा है -3.2 डिग्री, जो कि यहाँ पर जो बाहर है या पानी है वो पूरी तरीके से जम जाता है, जिस तरीके से जो पानी बाहर रखा है वो, तो इस कड़ाके की धूप में इस जो मिट्टी है यहाँ की जो रेतीली धरती है वहां पर उनको सोना पड़ता है। वह उनके लिए कहीं ना कहीं जो समाज सेवी तो भले ही आगे आते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है उसकी ओर से कोई ऐसी व्यवस्था है वो नहीं की है, महज न ऐसी कोई अलाव की व्यवस्था है वो नहीं की जाती है। और साथ ही जो अगर दुकानों की बात कर ले, जो चाय की थड़ियों की बात कर ले, तो अलग अलग अपने हिसाब से ही जो लोग हैं अलाव तापते नजर आते हैं सुबह सुबह। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई इंतजामात है वो यहाँ पर नहीं। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और इसकी वजह से दिक्कतें काफी आ रही हैं।